क्योंकि राजद पूरा परिवार जो है वो गुंडई के दम पे पैदा हुआ। मैं मौर्य सर, आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। ये जो सन ऑफ दलाल है, इन्होंने मनीष कश्यप ने सर पूरे लालू परिवार को गुंडों का परिवार बोला है एक इंटरव्यू में। हम आपको बताना चाहते हैं कि यही मनीष कश्यप जो था वह बीजेपी को भरदम गलियाने का काम करता था कि ऐसा उससे भ्रष्ट पाती कोई हो ही नहीं सकता है। आज जब यह शामिल हो गया किसमें, बीजेपी में, तो आज पूरे लालू परिवार को यह कहता है कि वो गुंडों का परिवार है, वैसा ऐसा घटना घटाता है। आज से पहले भी वह 15-20 साल पहले का चीज को क्या करता है बताता है। तो 15-20 साल पहले का चीज वो क्यों नहीं आगे। मनीष कश्यप ये जो देख रहे हैं ना, इसका चेहरा एकदम सेम डिट्टो इससे मैच कर रहा है। अब देखिए इस पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा एकदम फोटो बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो आप जब महानता गिनाइए रहे हैं तो लालू यादव का पहले वाला महानता आप गिनाइए। जैसे में लालू यादव क्या किए थे, अरे भाई एक समय था आज से 15-20 साल पहले, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो लोग थे उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब जो भी अपर क्लास, स्वर्ण क्लास में आते थे उन लोग वोट नहीं दे, जबरदस्ती थंपिंग करके वोट देते थे। वोट देने का अधिकार भी नहीं था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया था। वो क्यों नहीं गिनाता है तुम मनीष कश्यप? इसी बात पे हमें गुस्सा आता है तुम पे कि सच को बताओ, दलाली ना करो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं और इन्होंने लोगों को ब्लॉक कर ले जाने का रास्ता दिखाया, हक मांगने का रास्ता दिखाया, जमींदारों से लड़ने का रास्ता दिखाया और जो स्वर्ण क्लास सताते थे उन लोगों को अधिकार बताया कि गरीबों को क्या अधिकार दे के बाबा साहब अम्बेडकर गए थे। और तुम कहता है मनीष कश्यप कि लालू प्रसाद यादव के पूरा परिवार गुंडा है। तो सुनो मनीष कश्यप, तुम जो ये दलाली बतिया रहे हो ना, ये तुम्हारा घटिया सोच के चलते हैं। तुम एकदम सोच तुम्हारा घटिया। दूसरा पलटू राम आ गया जिसका नाम है मनीष कश्यप। ये कहे थे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जो चले थे बिहार को बदलने ससुरा एक दिन खुदे बदल जाएगा। ये है मनीष कश्यप। देखिएगा ध्यान से, देख रहा है ना, ये भाजपा का टिकट ले रहा है। मनीष कश्यप, हम तुमसे याद दिलाना चाहते हैं, जिस भाजपा का तुम गाना गा रहे हो, याद करो वो कोरोना का दिन जिस समय गरीब मजदूर जो थे 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चल के आए थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है कोरोना काल पहला लॉकडाउन था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री ये भी तो कर सकते थे ना कि जिनको घर जाना है उनके लिए हम गाड़ी का व्यवस्था कर देते हैं, घर जाइए, जिनको यहाँ रहना है यहीं रहिए, मतलब हर प्रकार की व्यवस्था कर ले। देखिए ध्यान से, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं किए। अमीरों को फ्लाइट भेज करके विदेश से मंगाए, लेकिन गरीबों को मरने पर बुरा हाल पर छोड़ दिए। हजार किलोमीटर चले सर। तो उस मुद्दा पे तुम वोट मांगने का काम क्यों नहीं करते हो? जब गरीबों को सताया जाता है, इतना ट्रेन पलटा रहा है, इतना ये पलटा रहा है, कम कर्मचारी के चलते, उस मुद्दा पे तुम वोट क्यों नहीं मांगते हो? तो तुम धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए आते हो और दलाली बतियाते हो। देखना ध्यान से सुनो, देखिए ध्यान से। मनीष कश्यप की बड़ी मुश्किलें, देशद्रोही सहित कई गंभीर आरोप। ये हमने बोल रहे, अमर उजाला का एक पत्रकार है, वो आरोप लगाया है कि इसे देशद्रोही भी कहा गया है, क्योंकि यह देश को, बिहार को बदनाम करने का भी काम कौन किया था? मनीष कश्यप। देखिए इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए पुलिस से जब गिरफ्तार हुआ तो रोते बिलखते, काहे ले टेटना बहावे लगा था, टेटना बह रहा। जब हिमते था सन ऑफ बिहार, सीना साइड, हम भारतीय हूं इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी में न वो सब के सब देशद्रोही आतंकवादी है, टोटल के टोटल। खाली भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुलल है और वॉशिंग मशीन रख ले जगह में सबके डाल करके धो देता है। देखिए ध्यान से, फेक वीडियो बनाने वाले मनीष कश्यप, देखिए ये फेक वीडियो बनाने का काम किए थे। इनको भाजपा ने क्या किया, छोड़ा करके खुद का इस्तेमाल कर रहा है। मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, इसको बहुत जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए आपको क्या लगता है मनीष कश्यप बिक गया? बिक नहीं गया, पूरे के पूरा अपना जमीर उमीर जो ईमानदारी था वो सब कुछ बेच डाला है ये, और कहते हो मनीष कश्यप बिक गया। ये देखिए पुराना का है, जो कहा था कसम खाते हैं कि किसी पार्टी से नहीं मिलूंगा, अब बिहार के विकास के लिए लड़ूंगा, लेकिन आज ये दलाल क्या हो चुका है, बिक चुका है। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। मेरी माँ मोदी जी का फैन, माँ की सबका माँ आराध्य होते हैं। पहले भी तो आपकी माँ फैन रही होगी, तो पहले आप क्यों बोलते थे हम किसी पार्टी में नहीं मिलेंगे? इसमें आपकी मां को मत इसमें घसीटिए। आपकी मां महान है, सबका मां महान होता है, लेकिन ये आपका घटिया सोच है जिसमें आप देवी जैसी मां को रगड़ रहे हैं, लपेट रहे हैं। ये आपका घटिया सोच है मनीष कश्यप। देखिए आगे देखिएगा,
ऐसी बेइज्जती तो कभी हो ही नहीं सकता है। एक इंटरव्यू में ये पत्रकार महोदय हैं, बढ़िया से इसको एकदम धो दिए बढ़िया से। देखिए मोदी जी का 400 पार का कैलकुलेशन आपको हम समझाते हैं। मोदी जी एक बार a+b के होल स्क्वायर बता रहे थे तो उसमें फंस गए थे, गणित कितना महान है। तो उसी अनुसार मोदी जी लगता है इसे जोड़ लिए, 48 और 8 8 8 16 और 4 1 4 400 पार, 400 पार हो गया मोदी जी का। अब देखिएगा ध्यान से, आगे देखिएगा। पीएम मोदी के मुजरा बयान पर भड़के तेजस्वी, पीएम की भाषण का स्तर गिरता जा रहा है। ये बिहार में एक भाषण आकर के हाल फिलहाल छठा चरण का इलेक्शन हो गया है, उसके एक दिन पहले जब ये भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि जो विपक्ष जीत के आएगा वहां बैठ करके दिल्ली में मुजरा करेगा। तो प्रधानमंत्री से हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप बैठ करके आप क्या करें? प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसा घटिया बात शोभा नहीं देता। रिलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करे। मोदी बोले जेल जाने का काउंटडाउन शुरू, मतलब खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हमें जीतने दो, हम सब विपक्ष को रेल देंगे। तब आपको क्या लगता है मोदी जी के डर जाएगा बिहारी? एक बिहारी 100 पे भारी होता है मोदी जी। गुजरात मॉडल नहीं चलेगा बिहार में। बिहारी कभी किसी से नहीं डरा है। कोरोना में तो डर भी नहीं किया, कोरोना से डरा था बिहारी? सीना टाइट करके खड़ा था। क्या कि बिहारी को पता है करहा के पानी पी करके जीवन जी देते हैं। जे पोखरवा में भैंसिया के धोते हैं वो पोखरवा में हमहू नहाते हैं और ओकरो पनिया पीते हैं। तब जब वायरस बैक्टीरिया नहीं कुछ करेगा तो कोरोना कर लेगा बिहारी के, तब बिहारी को कुछ नहीं कोई कर सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए ध्यान से, आपको धमकी देना है तो देते रहिए और अपने लैंग्वेज को इतना ज्यादा गिराते जाइए। मतलब क्या मुजरा का बात बोलते हैं। तेजस्वी पलटकर वार किया है कि नौकरी देंगे, धक्का धक धक्का धक धक्का धक। अब देखिएगा ध्यान से, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह दलाल के बातों पर कोई भी ध्यान ना दें। ये दलाल भटकाने का काम कर रहा है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। चरण के चुनाव के बाद 7वां चरण का चुनाव हुआ है। बढ़िया